नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। श्री कृष्ण भगवान के साथ अगर कोई भक्त सच्चे मन से कोई रिश्ता जोड़ लेता है तो भगवान श्री कृष्ण उस रिश्ते को हमेशा निभाते हैं। ऐसी ही प्यारी सी कहानी आज हम आपको सुना रहे हैं। छोटी सी एक लड़की थी, वह कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त थी। नित्य ही वह पूजा पाठ बड़ी श्रद्धा से किया करती थी। जैसे ही वह बड़ी हुई तो उसकी शादी वृंदावन में हो गई। शादी के अगले दिन उसका भाई उसे मायके में लिवा ले गया। वहां 2 दिन रहने के पश्चात उसका पति उसे लेने आया। वह बहुत खुश थी कि मैं वृंदावन जा रही हूँ। रास्ते में यमुना नदी पड़ती है तो उसके पति ने कहा कि देखो शाम हो गई है, मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम सामान लेकर यहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाओ। और वह नहाने चला गया। उस लड़की ने मन में सोचा कि मैं कृष्ण जी की भक्तनी हूँ। देखो मेरा बड़ा भाग्य, जो मेरी शादी भी वृंदावन में ही हो गई, परंतु आज तक मैंने उनसे कोई रिश्ता नहीं बनाया। तब भी उसके मन में ख्याल आया कि ठाकुर जी की उम्र शायद 15 साल होगी और मेरे पति 20 साल के हैं, तो इस नाते ठाकुर जी मेरे देवर हुए। और वह मन ही मन कल्पना करती है कि ठाकुर जी मुझे भाभी कहकर पुकार रहे हैं। तभी वहां पर एक 15-16 साल का लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, भाभी, अरे ओ भाभी। और वह अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है और सोचती है कि यहाँ तो मुझे कोई जानता भी नहीं, तो फिर ये भाभी कहकर मुझे बुलाने वाला कौन है। नई नवेली दुल्हन हूँ, घूंघट उठाकर देख भी नहीं सकती। तभी वह बालक फिर से बोला, भाभी, नेक अपना चेहरा तो दिखाई दियो। उसने सोचा कि अरे ये बालक तो बहुत जिद्दी है, और वह कस के अपना घूंघट पकड़ लेती है कि कहीं ये घूंघट उठा ना दे। लेकिन उस बालक ने भी हट से उसका चेहरा देखा और बोला, भाभी, ओ भाभी, इतना कहकर मुस्कुराया और भाग गया। जब उसका पति नहाकर वापिस आया तो उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति बोला कि अरे तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं लगाई। वह बोली कि मैं आवाज लगाने वाली थी कि तभी वह भाग गया। तब उसका पति बोला कि चलो कोई बात नहीं, वृंदावन तो छोटा सा ही है, कहीं ना कहीं तो वो दिखाई दे ही जाएगा। जैसे ही वो दिखाई दे तो मुझे बताना, मैं वहीं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। कुछ दिन बाद उसकी सास अपने लड़के से बोली कि अब तेरी शादी हो गई है तो जा बहू को बांके बिहारी जी के दर्शन करवा ला। अतः अगले दिन वे दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन करने मंदिर में गए। वहाँ बहुत भीड़ थी और वे दोनों लाइन में लग गए। उसने घूंघट ओढ़ रखा था कि कहीं कोई बूढ़ा बुजुर्ग ना मिल जाए, नहीं तो कहेंगे कितनी निर्लज बहू है। उसके पति ने उसका घूंघट देखा तो बोला कि अरे बावली, बिहारी जी के सामने घूंघट का ही नहीं खोले है। घूंघट नहीं खोलेगी तो बिहारी जी के दर्शन कैसे करेगी। पति की बात मानकर जैसे ही उसने घूंघट हटाकर ठाकुर जी को देखा तो वहां उसे वही लड़का मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। वो लड़का मिल गया जो उस दिन मुझे भाभी कहकर भागा था। उसका पति बोला, अच्छा बता मुझे कहाँ है, मैं अभी उसको डांट लगाता हूँ। तब उसने बिहारी जी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही तो है जो मंदिर में खड़े हैं। तभी उसका पति उसके सामने नतमस्तक हुआ और बोला कि तू तो धन्य है, मैं तो इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा, और तुम्हारा भाव कितना सच्चा है कि बिहारी जी ने खुद तुम्हारे पास आकर तुम्हें दर्शन दिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ऐसी ही अन्य और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।